बना सकते हो। यहाँ पे टाइप कर दो। सबसे पहला जो होगा वो बड़ा वाला साइज होगा 16, उसके बाद होगा छोटा वाला साइज 12, और उसके बाद आपको आ जाना है परसेंटेज पे। हम कितनी रखते हैं परसेंटेज? 60। ये आप डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टोन बना के आपको दे देगा, आपको कहीं दूसरे पेज में जाने की जरूरत। सेलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे, बेजल। बेजल करते ही ये ऑप्शन आ जाएगा। सब लोगों ने कहा स्टाइल सेव कर रखा है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टकट चीज़ों पे चलेंगे। सब एक ही तरह बनेंगे। कल हमने बनाया था सिल्वर में, सिल्वर के अकॉर्डिंग। आज हम बनाएंगे गोल्ड के अकॉर्डिंग। सिल्वर में अगर मैं बेजल सेटिंग बनाऊंगा तो थिकनेस रहेगी 1 mm, लेकिन मैं अभी बनाऊंगा गोल्ड के हिसाब से, तो इसमें थिकनेस दूंगा 0.6 है, 0.6। यहाँ से भी कम करना सबको बताया था। हाँ सर। आज हम कहीं और से कम करेंगे। देखो इसको एडिट करेंगे कैसे। जैसे ही मैं उस एडिट वाले बटन पे जाऊंगा वो रेड हो जाएगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, इतने सारे आइकन दिख रहे हैं, सब आइकन दिख रहे हैं। देखो ये बॉक्स कहीं पे भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। दिख रहा है ये बॉक्स? मोहन जी दिख रहा है? इसका मतलब ये वाला जो मैं एडिटिंग कर रहा था ना, वो इसके वाला बॉक्स है, इसके काम का है। मतलब ये वाला यहाँ से एडिटिंग, यहाँ ये वाला है जिसकी एडिटिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, पहला। दूसरा, आप यहीं से आपको बैक स्पेस करके 0.6 डाल दो। जब ऐसा नोटिफिकेशन कि जैसा आएगा ना साउंड, इसका मतलब उसने एडिट कर लिया है। अगर नहीं आया साउंड तो इसका मतलब वो एडिट नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इसमें, लेकिन हमें मिलती नहीं। कौन सा वाला एडिट करना है हमें पता ही नहीं है। इसमें आइकन से समझ में आ रहा है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें जिसको भी करना है ना, या तो आप मैनुअली कर लो। मैनुअल में पिछले 2 क्लासेस में बता ही चुका हूँ मैनुअल कैसे होगा। हरे कृष्णा। मैनुअली मैंने बता ही चुका हूँ कि 2 क्लासेस में, लेकिन अब हम करेंगे यहाँ से डिजिट वाइज। देखो करना कैसे है, आपको बस इस आइकन पे क्लिक करना है। अभी देखो बॉक्स यहाँ पे था ना, अभी मैं जैसे इस आइकन पे नीचे वाले पे क्लिक करूँगा, बेस थिकनेस पे, बॉक्स देखो कहाँ गया, 3rd नंबर पे आ गया ना। अभी यही वाला है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अभी ऊपर की थिकनेस 0.6 डालते हैं ना, तो नीचे की कितनी होगी? 0.6। मोहन जी समझ में आ रही है? अभी हाइट मुझे कम करनी है, रोटेशन देना है। रोटेशन पे क्लिक किया, ये देखो बॉक्स चेंज हो गया। और वहाँ उसी के डिजिट यहाँ पे दिखाएगा, उसी की रिलेटेड डिजिट ही दिखाएगा, किसी और का नहीं दिखाएगा। अब आप इस रेगुलेटर से स्क्वायर वाले से भी कर सकते हैं। देख रहे हो कितना इजी है। हैंडी होना पड़ेगा आपको, इसको यूज में लेने पड़ेगा, आपके ब्लड में आ जानी चाहिए सारी। फटाफट 2 सेकंड में 4 पॉलेट बना दो। ऐसे होना चाहिए आपके हाथ में। यहाँ तक मैं देखो बहुत ज्यादा टेपर नहीं रखता हूँ, है ना, हल्का टेपर रखना है। उसके बाद मेरे को हाइट कम करना है, इतनी हाइट नहीं रखनी। अभी फिर से मैं इस वाले पे जाके क्लिक कर देता हूँ, देखो बॉक्स चेंज है ना। मैं यहाँ से भी हाइट कम कर सकता हूँ, दिख रहा है। और यहाँ से भी हाइट को डाल सकता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ 5 mm। हर वक्त ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बेजल सेटिंग के स्टोन की गर्डल के लिए कम से कम सेटिंग वाले को 2 से 2.5 mm का मेटल ऊपर छोड़ना है।
छोटे स्टोन के लिए 2 mm छोड़ सकते हो। बड़े स्टोन के लिए जैसे आपके पास एमरल्ड आ गया, एमरल्ड का गर्डल जो होता है ना, किनारा, गर्डल किसको बोलते हैं? किनारे को, स्टोन के किनारे को जहाँ से हम नापते हैं, वो गर्डल मोटा होता है एमरल्ड का। रूबी का गर्डल मोटा होता है ना। जो प्रीशियस स्टोन है ना, उनके गर्डल मोटे आते हैं, और जो सेमी प्रीशियस है उनके गर्डल पतले आते हैं। एमिटिशन के भी गर्डल पतले आते हैं, लेकिन प्रीशियस स्टोन के ज्यादातर गर्डल मोटे आते हैं। तो जब प्रेशियस स्टोन, मतलब प्रेशियस स्टोन में क्या गया? एमरल्ड आ गया, डायमंड आ गया, रूबी आ गया, सफायर्स आ गए, किसी तरीके के सफायर्स आ गए, तो इनके गर्डल मोटे मोटे आते हैं। तब आपको जो सेटिंग का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा आपको हाइट वाला देना पड़ेगा, जिससे कि सेटिंग वाले को दिक्कत नहीं है। मेटल चढ़ाना है, उसको मेटल चढ़ाना होता है उसके ऊपर, तब जाके सेटिंग होती है। तो 2.5 mm 3 mm भी दे देते हैं हम कई बार, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत गट्टा स्टोन है, मतलब बहुत मोटा स्टोन है, 4 mm भी देना पड़ जाता है। एज पर कंडीशन ऑफ द स्टोन्स गर्डल। गर्डल देखोगे आप, अगर आपके हाथ में स्टोन है, गर्डल देखोगे, इस गर्डल को नापोगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज हम चालू तो कहीं से करेंगे ना, कुछ तो मान के चलेंगे ना, तो हम 2.5 mm को एक मिनिमम मान के चल जाते हैं। 3 mm भी दे सकते हो आप इन फ्यूचर, कभी आपके आप पास देख रहे हैं कि स्टोन की जो किनारा है बहुत मोटा है, तो आप 3 mm भी दे सकते हो। जब 2.5 mm से चालू कर देते हैं, 2.5 mm से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी 2.5 mm तो हाइट हो गई, अभी नीचे कॉलेट के नीचे भी तो जाता है, छोटे कॉलेटों के नीचे बड़ा वाला स्टोन, बड़ा वाला स्टोन का कॉलेट छोटे कॉलेट के नीचे भी तो जाता है, मतलब बराबर में तो जाता है ना, तो उसकी भी हम 1 mm तो लेते ही लेते हैं। सपोज 1 mm की तो हाइट होगी, तो 2.5 mm और 2.5 mm और 1 mm कितना हो गया? 3.5। तो 3.5 mm तो लेनी है आपको, ये लेनी है। इससे ज़्यादा ले सकते हो आप कभी कभी, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो मैंने, और इसमें ये नहीं कि अभी आपको 3.5 ले लेनी, अभी नहीं लेनी आपको 3.5, अभी आपको 5 mm 4 mm 6 mm ले सकते, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो बाद में हम उसको काट, उसकी सिचुएशन, क्योंकि हमारे हाथ में परफेक्ट नहीं, चीज़ें नहीं बना सकते हम। जब सिचुएशन को देखेंगे, बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तब एक्स्ट्रा चीज़ें को काट के हटा देंगे। तो मैंने अभी 5 mm का एग्जैक्ट ले लिया है, और इसको मैं फटाफट में स्टाइल सेट्स पे जाता हूँ, स्टाइल को सेव कर देता हूँ, ऐड टू लाइक। बेजल, गोल्ड, सेव, अप्लाई। ठीक है, समझ में आया? सृष्टि समझ में आया? हाँ। कुछ नया आया कल से? तो कुछ नया दिखाना। टॉप पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर, यहाँ तो समझ में आ गया। इसको कर लूँगा ग्रुप, 1 2 3 बार ग्रुप कर लूँगा। अब इसको कर दूंगा हाइड, एच एंटर, बन गया, हाइड कर दिया। या फिर आप इसको अपने प्रोजेक्ट पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट पे भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मेरा जॉब बैग भर चुका है, वो बॉर्डर पे कुछ डिलीट मारो। अब हमने साइड में पियर बनाना है, तो पियर बनाने के लिए हमें इसको हाइड कर देना है, एच एंटर, हाइड कर दिया। अब पियर बनाना चालू करो। जेम शेप, पियर पे क्लिक, और पियर पे नहीं लेते इस बार, मार्किस लेते हैं। मार्किस का बनाते हैं, मार्किस का भी बहुत खूबसूरत बनता है। जेम शेप, मार्किस, पियर का भी बनाएंगे, फर्दर पियर बनाएंगे। तो मार्किस आपको पता है कि डबल का साइज होता है, 3x6, 2.5x5 भी होती है मार्किस। तो 2.5x5 का यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 5 5 ये देखो 3 5 है, 5 में देखो 2 साइजेस है, एक देखो 2.5x5 और एक आ गया 3x5, 2 तरीके। 3x5 का जो होता है ना, वो देखो पेट फूला हुआ होता है, अजीब सा होता है। और उसके पास वाला देखो 2.5x5 का, देखिए ना, एक डिसेंट साइज, ये सुंदर लग रहा है ना इससे। 3x5 नहीं लेना है हमें 2.5x5 का लेना। अभी मैं एक बार मैच करके देख लेता हूँ उसको कैसा लगेगा। एस डी एंटर, हाँ अच्छा लगेगा, ओके, कंट्रोल जेड,
अभी इसका देते हैं जैम प्रोफाइल। तो जैम प्रोफाइल से भी हम कॉलेट बना सकते हैं और बिना जैम प्रोफाइल के भी कॉलेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हाँ देखो कैसे बनाएंगे। F6 और हम जाएंगे इस बार हेड बिल्डर। किस पे जाएंगे? हेड बिल्डर। हेड बिल्डर। देखो क्लिक किया मैंने, ये देखो प्रॉम बन के आ गया, वी प्रॉम है ना। लेकिन इसको बोलते हैं रेल, ये 2 रेल है। हमें आज इस सिचुएशन में अभी जो मैंने प्लानिंग कर रखी है उस सिचुएशन में मुझे 2 रेल की जरूरत नहीं है, कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में मुझे जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंगल रेल। ये देखिए 2 रेल आ रहा है, 3 रेल आ गई, 3 रेल आ गई, मोहन जी दिख रहा है? जी सर। 3 रेल आ गई, 4 रेल आ गई, 0 रेल आ गई, 1 रेल आ गई, 1 रेल आ गया। इस रेल को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, यहाँ से हाइट कम हो जाएगी, प्रॉम की हाइट बढ़ा सकता हूँ। ये ध्यान रखना, रटने से नहीं होगा, आप जब उस रेगुलेटर को लेके जाओगे ऊपर या नीचे तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो ये काम करता है। ठीक है, अभी रेल का सारी चीजें चेंज कर सकते हैं क्वालिटी में। जैसे आपको वी प्रॉम नहीं चाहिए, वी प्रॉम इसको बोलते हैं वी प्रॉम, इसको बोलते हैं वी प्रॉम, राउंड प्रॉम चाहिए। तो राउंड प्रॉम के लिए हम जाएंगे स्टाइल्स पे, पूरी चीज चेंज हो जाएगी एक क्लिक में। देखो स्टाइल पे, और हमें चाहिए सिंगल रेल और राउंड प्रॉम, राइट। मैंने एक बना रखा है लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखो सिंगल रेल, देखो सिंगल रेल है, ये थोड़ा बड़ा है। देखो ये सिंगल रेल है, ये सिंगल रेल का है, 1 2 3 4, ये चारों सिंगल रेल के। लेकिन ये वी प्रॉम का है, ये डबल रेल का है, डबल रेल डबल रेल। उनको पता है यही ज्यादा चीजें काम में आती है। तो यहाँ पे वी प्रॉम है, यहाँ पे देखो स्क्वायर प्रॉम है, ये भी वी प्रॉम है ना। लेकिन ये स्ट्रेट है, देखो ये स्ट्रेट है और ये टेपर्ड। इसका जे देखो, इसको जे बोलते हैं, बैठक, इसको बोलते हैं बैठक या फिर जे। देखो ये टेपर है, मोहन जी दिख रहा है? ये देखो ये टेपर है और ये देखो स्ट्रेट है। सृष्टि ये सारी चीजें बता देना उसको, वो जाएगा ना जब राजकरण, सारी चीजें बतानी है। और ये देखो ये भी टेपर है, ये टेपर है और स्ट्रेट प्रॉन्ग है ना। देखो इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बस एक डिफरेंस है, इसका जो प्रॉन्ग है ये कर्विश है, हाँ, और इसका जो प्रॉन्ग है ये स्ट्रेट है। समझ में आ गई? तो अभी मेरे को स्ट्रेट प्रॉन्ग चाहिए और मेरे को टेपर नहीं चाहिए, मेरे को टेपर नहीं चाहिए और स्ट्रेट प्रॉन्ग चाहिए। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सर अपन ले लेंगे और उसको स्प्लिट कर राउंड प्रॉन्ग चाहिए मेरे को, राउंड प्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रेट चाहिए और टेपर नहीं चाहिए। तो हम इसको लेंगे और इसको एडिटिंग कर लेंगे। ये वाला भी सही है मेरे लिए। क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, यहाँ तो समझ में आ गई। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ मेरी पसंद के हिसाब से। ठीक है, अभी मेरे को जे पे ही काम कर रहे, तो जे की थिकनेस देख लेते हैं क्या आ रही है। स्ट्रेट है ना, यहाँ से मैं स्ट्रेट देख लेता हूँ। ठीक है, थिकनेस विकनेस का भी देख लेंगे। अभी मेरे को ये वी प्रॉन्ग नहीं चाहिए, मैंने जैसे शुरू में बताया वी प्रॉन्ग नहीं चाहिए ना मेरे को। तो मैं यहाँ पे देखो ये प्रॉन्ग का सेक्शन है, ये देखो प्रॉन्ग का सेक्शन देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये प्रॉन्ग का सेक्शन है। इस पे क्लिक करोगे आप और यहाँ से पहला वाला जो ऑप्शन है वो राउंड है। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के कितने तरीके के प्रॉन्ग्स बना सकते हो, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। देख रहे हो, चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। इतने तरीके के प्रॉन्ग्स बना सकते हो। लेकिन पहले आपको प्रॉन्ग बनाना आना चाहिए मैनुअली, जबकि हमने राइनो में सीखा था, तभी आप इन चीजों को काम में ले सकते हो।
तो सबसे पहला वाला जो सबसे मोस्ट यूजेबल प्रॉन्ग जो है ज्वेलरी में वो है राउंड। राउंड पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी देखोगे कि ये देखो कैसा आ रहा है, अजीब सा आ रहा है ना, ऐसा अंडे अंडे टाइप का बन गया है ना। तो इसमें से भी ना हम अलग अलग चीजों को एडिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद पहला वाला ये ऑप्शन था सबसे पहले। अभी इस डायलॉग पे आ जाते हैं। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन था ना वो था डिसेंट एडिटिंग का, मतलब एक डिसेंट एडिटिंग कर सकते। उसके बाद वाला एडवांस एडिटिंग है। एडवांस एडिटिंग में क्या क्या आ जाता है, आप फ्रॉम को ठीक कर सकते हो। जैसे पी लिखा है और रेल लिखा है, देखो आर आर और पी। पी पे क्लिक करूंगा ना तो ये देखो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे पी के रिलेटेड, मतलब फ्रॉम के रिलेटेड, है ना। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक वो बन रहा है सेक्शन, तो सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये वही वाला खुल जाएगा, स्टार्टिंग वाला। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे चपटा नहीं चाहिए, हमें ये यूं चाहिए, ठीक है। अभी कितना मेरे को करना है, जितना आपकी थिकनेस है उतना ही चौड़ाई होनी चाहिए ना। तो आपकी थिकनेस कितनी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो यहाँ से आइकन दिख जाएगा आपको। अभी मेरा छोटा है स्ट्रोक, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.8, और 0.8 इसको भी डाल देता हूँ। हाँ ठीक है ना, यहाँ ये भी 0.8 कर दिया, ये भी 0.8 कर दिया, तो ये राउंड हो गया, है ना, ये राउंड हो गया। अब मेरे को प्रॉन्ग का अंदर कितना घुसाना है, तो ये वाला होता है, देखो ये स्क्वायर, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला बॉक्स खुलेगा। और नहीं तो इस स्क्वायर से भी आप आगे पीछे जा सकते हो, जितना भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर को यहाँ पे भी ला सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो आप ये वाला जो रेगुलेटर है इससे भी आगे पीछे जा सकते हो। इजी है वीडियो गेम खेलने की तरह। यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है आप देखो, यहाँ पे 0.12 आ रहा है, वही सेम डिजिट यहाँ पर भी आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी हमको रखना कितना है, 0.2, इतना। सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा, ये एडिटिंग यहाँ पर भी हो रही है, दोनों तरफ हो रही है, दोनों सेम पोजीशन पे हो रही है। 0.15 0.2 इतना रख सकते हो। 0.15 से 0.2 के बीच में कहीं पे भी हो तो सही हुआ। यहाँ तक समझ में आ गई। अभी ये तीनों, ये वाला तो समझ में ये तीनों समझ में आ गए कि आप अलग अलग प्रॉन्ग को भी ठीक कर सकते हो। अभी इसी में आप इसको भी ठीक कर सकते हो। जैसे आर पे क्लिक करूंगा, अब इसके रिलेटेड चीजें दिखाएगा, देखो अब इसके रिलेटेड चीजें दिखा रहा है। रेल एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाई हो गया, ये एक्स ऑफसेट हो गया। मतलब आपको बाहर और अंदर कितना ले जाना चाहते हो, हमें कुछ नहीं ले जाना है, सब सेम टू सेम रखना है। अब ये हो गया मोटाई। मोटाई हमारे पास 1 mm आ रही है, हमें मोटाई ज़्यादा नहीं छेड़नी, मतलब हाइट, है ना। ये रेल ड्रॉप है, इसको भी नहीं छेड़ना है, आपको किसी को नहीं छेड़ना है। ये मोटाई है, रेल एक्स एक्सिस, हमको रखना है ये 0.3, सबसे पहला वाला ऑप्शन 0.3 रखो, 0.4 रखो, ये मोटाई के लिए, है ना, ऊपर वाला ये 0.4 समझ में आई। अभी मैं इसको स्टाइल को सेव कर लेता हूँ। अभी नहीं करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, हाइट यहाँ पे जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रॉन्ग की हाइट आती है, प्रॉन्ग डोम, प्रॉन्ग हाइट अबव गर्डल, फर्स्ट पे आ जाता है,
तो मैं इसको कर देता हूँ 0.8 के समथिंग, 0.8 के समथिंग। अभी आपको बहुत हेक्टिक लग रहा होगा कि अब हम इतनी देर में तो हाथ से बना लेंगे, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में कुछ चीज़ें होती है, जैसे आपने स्टोन लगा दिया ऊपर, है ना, अब आपको वहाँ पे लग रहा है कि प्रॉन्ग को छोटा करना है मुझे, या प्रॉन्ग को हाइट करना है या कम करना है या थिकनेस को बढ़ाना है छोटा करना है, तब आप कैसे करोगे? आपने तो बना दिया, मैनुअल बना दिया, मैनुअल में एडिटिंग नहीं कर पाओगे फिर। लेकिन आप अगर सॉफ्टवेयर से बनाते हो ना, और आपका स्टोन कहीं पे भी है, ऊंचा नीचा डोम में सजा हुआ है, आप वहीं से एडिटिंग कर सकते हो। तो इस एडिटिंग को हल्का सा समझ लेना है, थोड़ा सा यूज में ले आना है। अब मैं स्टाइल्स पे चले जाता हूँ, मैंने हाइट भी कर दिया, स्टाइल्स पे चले जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड टू लाइब्रेरी। Tone setting for gold, सेव आ गया, अप्लाई, ठीक है। कभी कभार हम टेपर भी देते हैं ना, इसको घुमाते भी हैं, हाँ सर, है ना, रोटेट भी करते हैं। तो आपको रोटेशन यहाँ से देखो, मुझे यहाँ से रोटेशन देना है, लेकिन मेरे पास दो चक्रियाँ आ रही है, देखो, जो कि यहाँ की है टॉप एंगल की, ये देखो ऐसी है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट आ गया भाई, मुझे चाहिए थी यूं हल्की, है ना। तो इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, कॉलर बन के आ गया। अब इसको क्या करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, UNG, ये ग्रुप होके आता है हमेशा। इसको कर देता हूँ रोटेट, इसको करता हूँ मिरर, तो सॉरी इसको डिलीट मार देता हूँ, इसको करता हूँ मिरर। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, हम हमेशा ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करने से पहले हम एक चीज़ हम क्या करते हैं, एक प्रॉन्ग को हम लंबा रखते हैं विजिल के साथ टच करने के लिए, याद है, एक प्रॉन्ग छोटा ही रहता है, इसकी सीध में इसके बराबर कटा होता है, लेकिन एक प्रॉन्ग लंबा रहता है ना हमारा, क्यों? क्योंकि हमें विजिल बनाना है, विजिल के साथ टच करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे उसको देखो, जैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा है, इधर देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये बेस वाला पार्ट सिर्फ प्रॉन्ग को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना सकता हूँ। इस पे करेंगे ES एंटर, ES नॉट EX, ES, S फॉर सुजीत मंडल, EX मत कर लेना, एंटर, नेगेटिव चेक, समझ में आई कितना इजी हो गया। ES एंटर, फिर उस पे क्लिक करके उसको नीचे खींचो, ES एंटर, यहाँ से एंटर, नीचे खींचेगा, बाहर एंटर, फिर नीचे नीचे खींचेगा, बस खेल खत्म। देखो ES एंटर, बाहर खेल, देख लो कैसे हो गया, गलत हो गया। जैसे मेरे को इसको लेना है, ES एंटर, अब ये बोल रहा है डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन क्यों मांग रहा है अभी, क्योंकि सर ये 3D उस हाँ ये 3D व्यू में ये कंफ्यूज हो गया, आपको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है भैया। इसमें तो उसको पता है कि आप कहाँ जाओगे, आप जा ही नहीं सकते कहीं और, हाँ, क्योंकि आपको इसी एंगल में उतरना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्शन मांग रहा था जब मैं डोम पे आया, लेकिन फ्लैट पे आया तो कोई डायरेक्शन नहीं है। ES एंटर, ये मैं टेढ़ा भी हूँ ना, मेरा प्रॉन्ग कहीं भी टेढ़ा हो जाएगा उधर ही। छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी चीजें ये बहुत काम को अटका देती है और बहुत काम को फास्ट भी कर देती है। जो कर लिया इसमें फटाफट काम कर लिया, और जो अटक गया ना वो बाल नोचता रह जाएगा।
अब ये फिर से शो किया था मैंने, शो करने से ये आ गया है, ग्रुप कर लेते हैं। ध्यान रखना ग्रुप करना, 1 2 3 बार ग्रुप करना। शो करता हूँ, अब इसको ऊपर ले जाता हूँ। इसको रोटेट कर देता हूँ। पहले मैं इसको बराबर ले आता हूँ। अब यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं, 2.5 एंटर, -2.5 आ गया। अब यहाँ से रोटेशन देंगे, यहाँ से चलो यहाँ से देखो, समझ में आया बेटा सृष्टि? ये नहीं किया मैंने इसमें। हाँ मुझे पता है ना, मैंने देख के समझ गया था। अभी देखो ऊपर से वी वाली जाली आ रही, ये जरूर आना चाहिए। मोस्टली कैट डिजाइनर को यही सिखाता है, भाई चिपका दे इसके बाद, बस ये चिपका दे। वो जानता नहीं खेल क्या है। खेल हमें समझना पड़ेगा। सेटिंग वाले को ये प्रॉन्ग को पुश करना है, इधर स्पेस रहनी चाहिए था। उसके लिए आपको कास्टिंग में ये स्पेस आना चाहिए। वी एक अच्छा कैट डिजाइनर और एक एवरेज कैट डिजाइनर में यही फर्क है। वो सेटिंग वाले की लैंग्वेज को जानता हो, वो क्या करने वाला है, सेटिंग का काम आना चाहिए। मुझे 5 साल सेटिंग का एक्सपीरियंस है, सेटिंग हर तरीके की सेटिंग की है। तो इन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सेटिंग वालों को क्या दिक्कत आएगी। मतलब स्टोन हमने ढांचा तो बना दिया, अब उसको स्टोन सेट किया। दर्जी ने कपड़े तो बना दिया, हाथ नहीं घुस रहा, शर्ट बना दिया, हाथ नहीं घुस रहा। तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेटिंग वाला यहाँ से प्रॉन्ग को डिवाइड करता है। अगर मैंने यूँ दे दिया तो कोई एक चीज़ कटेगी डिवाइड करने में, प्रॉन्ग काट के निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, या कॉलेट कटेगा, कोई एक चीज़ कटेगी तो हम कटा हुआ ही दे देंगे उसको। पहले इंडिविजुअल सारी चीज़ें दे देंगे, हमेशा ध्यान रखना। सर मैं भी कल यही तो ले रहा था। क्या चीज़? कौन सी वाली? जो आप बता रहे हो, मतलब कल क्या कर रहे थे, किसके बारे में? जो आपने बैलेंस बनाया था ना, उसमें जो ऊपर वाला गैप है ना, वो जो भी आप बता रहे हो वी जो बन रहा है, उसमें दिख नहीं रहा था। तो ये भी बहुत गलत रहता है। नहीं उसमें है भी। हम पोल्की का कॉलेट ऐसे ही बनाते हैं कि वी है उसमें। जब आपको मैं वीडियो भेजूंगा ना, तब आपको दिख जाएगा। वीडियो तो आ गया ना सर। अच्छा, तो उसमें वी देखो, एक चीज होती है कि नीचे से टेपर और ऊपर आपका गैप है, ऊपर गैप है, समझ रहा बात को? तो वो वी नहीं बनता, वो बनता है उल्टा वी। नीचे टेपर हो गया ना, तो नीचे गैप ज्यादा हो गया, आज तो समझना। और ऊपर कम गैप आ रहा है, जैसे समझना बात मैं कैसे बनाता हूँ। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। स्ट्रक्चर बेस आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या चीजें होती है। जैसे मैं एक पोल की ड्राइंग कर रहा हूँ, ये पोल की का कॉलेट ड्रॉ, ऐसे नॉर्मल कर दिया मैंने। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे टच करते हैं। ये हमने गैप रखते हैं। हम कितना गैप रखते हैं? 0.3 0.4। ठीक है, यहाँ से हमने गैप रख दिया। ये 0.3 या 0.4 का, 0.3 या 0.4 के बीच में आप कहीं भी हो वो सही है। ठीक है ना? अभी इसको हाइड कर देते हैं, रोटेट कर देता हूँ एक बार, जिससे आप लोग को दिखे साफ, गैप में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये कॉलेट कैसा था हमारा, स्ट्रेट था। ये तो टेपर नहीं था ना, ये मार्किस वाला कॉलेट है ना। अभी इसका गैप का कंपैरिजन करते हैं। देखो राइट पे जाऊंगा, देखो साफ कहानी साफ समझ में आ जाएगी। देखो इसका गैप कैसा है, ये प्रॉपर वी ऐसे लिखते हैं ना हम,
लेकिन इसका गैप देखो, हाँ सर उल्टा भी क्योंकि टेपर हो गया। समझ में आया? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, समझ में आया? ये उल्टा वी बन गया। अभी इस वी के साथ आप इस वी को कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट है। अभी अगर मैं कोई चीज स्टेट बनाता हूं, जैसे मान लो ये दो चीजें हैं, ये स्टेट है, गैप भी सेम है, मान लो 0.4 का भी गैप है। अब भी अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, इसको रोटेट किया और इसको भी रोटेट किया, कैसा आया? सर सीधा लिया था। कैसा आया गैप? समझ में आई? कुछ समझ में आया फर्क? तो स्ट्रक्चर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज बनेगी ना, इनको आपको समझना है। अच्छा, अभी इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा और नुकसान बताता हूँ। ऊपर से आपका खुला हुआ ही है, जैसे हमने बेजल सेटिंग में कॉलेट बनाया था, ऊपर से अभी बेजल सेटिंग ऊपर से खुला हुआ है, सेटिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी ऊपर से खुला हुआ है, सेटिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी ऊपर से खुला हुआ है, सेटिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो, जैसे ही सेटिंग वाला इसको सेटिंग करेगा, टॉप से उसको क्या दिखेगा? ये मेटल दिखेगा, गोल्ड का काम कर लो, मेटल भरा हुआ दिखेगा। जैसे ही सेटिंग वाला इसको सेटिंग करेगा, इसमें मेटल दिखेगा? नहीं सर। क्यों नहीं दिखेगा? सर क्योंकि नीचे में पेपर है। Yes. फिर दोनों साइड से Yes. वो कितना भी मोड़ ले, उसको मेटल नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ डायमंड या फिर पोल की बैठा रहो तो पोल की ही दिखेगी। टेपर देने का मेन जो मकसद होता है ना, ये दूसरा मकसद होता है कि स्टोन आर पार नहीं निकलेगा। ये जरूरी नहीं होता है कि आप ज्यादा टेपर दे दो तो स्टोन नहीं निकलेगा। ये कौन बोलते हैं जो नए होते हैं ना, वो ज्यादा सिक्योरिटी वाइज चलते हैं, है ना? कभी नया कंप्यूटर ले तो किसी को वायरस का डर होता है, और मेरे ये एंटीवायरस भी डाल दो, ये एंटीवायरस भी डाल दो, मैं पेन ड्राइव नहीं लगाऊंगा। बहुत सारे डरता है ना बच्चा, पहले कभी भी नया होता है। तो हमको पता है कि कितना हल्का सा टेपर लेते हैं ना, हरे कृष्णा, तो भी काम हो जाता है। जैसे मैंने अभी 12 का टेपर लिया, यही 12 देखो, ऊपर से 12% छोटा ही है। 12 मतलब ECT, ये 12%। अभी मैंने क्या सिखाया? 5 ड्राफ्टर में 5 बताया था, उसमें भी स्टोन नहीं होता। जितना आप पेपर ज्यादा लोगे, उतनी कम चीजें बैठा पाओगे आप, मतलब लिमिटेड चीजें बैठा पाओगे उसके अंदर, क्वालिटी के अंदर। जैसे मान लो आपने 6x8 का स्टोन लिया, 6x8 का ओवल लिया, अभी आपने टेपर दे दिया बहुत ज्यादा कि भाई स्टोन ना निकल जाए मेरे, आप स्टोन ना निकल जाए, तो आपने कभी पहना तो छोटा कर दिया, जितना सेटिंग वाला उसको नीचे लेके जा रहा है वो और टाइट होके जा रहा है, क्योंकि आपने पहना छोटा कर दिया, उसका नीचा छोटा कर दिया। अब अगर प्लस में स्टोन आया तो सेटिंग वाला बैठा पाएगा? उसको खोल दिया आपने एकदम, एक तरह से वो खुला हो गया, फैल गया, फूल की तरह हो गया, तो दूर से मेटल खींच के लाना पड़ेगा उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। प्लस माइनस में स्टोन नहीं बैठेगा, वो जहां तक बैठाना चाहता है नीचे लाके नीचे लाएगा, तभी तो ऊपर मेटल आएगा ना उसके, तभी तो चढ़ाएगा। टेक्निक को समझना चाहिए, अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करो इस चीज को। लेकिन अगर आपने इसमें अंदर वो एक रिंग डालते हैं, पता है? अंदर हाँ रिंग लगाते हैं ना, रिंग जे हाँ जे बोलते हैं। हाँ, सो नीचे वाली रिंग कह रहे हैं। इसमें तो जरूरत है नहीं, फिर भी लगाते हैं, क्यों? इसमें कोई नहीं लगाता है, हम तो नहीं लगाते। आप नहीं लगाते? नहीं, हमने कोई भी नहीं लगाता है। पोल्की में हाँ। कुंदन बिना भी नहीं लगता है, होता है। पोल्की में। जैसे इसकी सुनो तो सही पहले। हाँ, अभी सुनो मेरी बात, हमारे 25 में कैड में तो कोई नहीं लगाता। कोई आपके पास आइटम है ऐसा कैड का 25 का जिसमें रिंग लगाया हुआ है, वो मेरे को दिखा दो। हाँ वो दिखा दो मेरे को, मैं समझ जाऊंगा, वैसा लगा दूंगा। 25 में जो हम 25 बना रहे हैं ना कैड में, वो बता दो मेरे को रिंग लगी हुई। ये हमने अभी तो कॉलेज बनाया है ना। ठीक है, ये आप दिखा देना, ये बात अलग हो गई। अभी इन चीजों को समझना, ये दिखा देना, आपका पर्सनल काम है नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई गैप का वेरिएशन? आपको हाँ सर। सबको समझ में आ गई गैप का वेरिएशन? अभी देखो, हमने अगर टेपर ज्यादा कर दिया, कहाँ तक थे, टेपर ज्यादा कर दिया तो आपका स्टोन भी नीचे। अभी एक चीज ये ध्यान रखना, मान लो आप पोल्की का कॉलेट बना रहे हो, पोल्की का कॉलेट बना रहे हो या कलर स्टोन का कॉलेट बना रहे हो। कलर स्टोन में आपको कभी डार्क बांधने की टेंशन नहीं है। कलर स्टोन में डार्क ईपी में बनती है,
उसमें मोजोनेट में बनती है, लेकिन आप पोल्की का साइज सेम ले रहे हो, आप डार्क बांध रहे हो, हाँ सर। तो पोल्की क्या हुई, हल्की सी थिकनेस टाइट हो गई, हाँ। टाइट हो गई। तो पोल्की तो सेम ली आपने और आपने डार्क बांध दी और आपने टेपर ज्यादा ले लिया। आप बैठा के दिखाओ सर हाँ नहीं बैठे। और फिर कास्टिंग कर दी और सिंकेज भी आ गई। आप बैठा के दिखा बेटा, सर नहीं बैठे। जाएगा ही नीचे, जाएगा ही नहीं नीचे, वो क्योंकि ऊपर ही पहले दाग खड़ा भी रहेगा। आएगी, हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन मैनेजर में, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मैंने अपने हाथ से पोल्की बैठाई है। उसके बाद हमने कैड को चेंजेस किए, हमारी डाइयाँ खराब हुई है 2,75,000 रुपये की। 2,75,000 रुपये का नुकसान खाने के बाद मुझे ये आइडिया आया है। आपको क्या करना है, बस एक रिकॉर्डिंग करनी है फ़ोन पे, आपको ज्ञान मिल जाएगा। या तो आप घूम के जाओ, वो आपकी चॉइस है, या तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सत्य मान लो, परम सत्य। नहीं सर, थोड़ा टेपर में तो फिर भी सब स्टोन बैठ जाते हैं, नॉर्मली बैठ ही जाते हैं। अभी हम कम से कम नहीं करके 8 क्लाइंट का काम कर रहे हैं, 7 से 8 क्लाइंट का, और अभी तक किलो काम कर दिया उनका। पिछले 10 साल से कर रहे हैं। उन्होंने सीतापुर में अपने वो बना ली कंपनीज बना, फैक्ट्री सेम थिकनेस से कर रहे हैं, सेम थिकनेस से। सर एक चीज, हाँ ये कलर स्टोन जो भी हो गए ना, हाँ होते तो ऑलरेडी पेपर में ही है, हाँ। पर इनके लिए अपने को इस कॉलेज के अंदर सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए कॉलेज के अंदर। देखो मेरी बात समझना। क्योंकि हार्ट की जो चौड़ाई है ना, ऊपर का जो सिर बोलते हैं वो गोलाई में होता है, तो वो फिसल के नीचे आता है या का बैलेंस है जो लेवल में नहीं रहता, वो टेढ़ा हो ही जाता है। मेरी बात समझना, एक चीज को समझना। उसमें अपने को चाहिए ही चाहिए। हाँ मोहन जी, एक बात समझना। बात एक टॉपिक ये है कि टेपर हमें कैसे रखें, है ना, कि हमें टेपर का ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक दिन बात करेंगे हम नीचे का जे लगाने का, जो कि ये बात कर रहे हैं। अभी नीचे का जे किस में जरूरत होती है, जब आपके पास नीचे फ्लैट हो, मतलब कैबुशन, और ऊपर डोम, कैबुशन स्टोन। कैबुशन स्टोन का क्या होता है कि नीचे की बैठक फ्लैट होती है लेकिन ऊपर डोम होता है। कट स्टोन का क्या होता है, एक गड्डल होती है, एक किनारा होता है, उसमें आपको जरूरत नहीं होती। जब आप स्ट्रेट क्वालिटी बनाते हो, समझना बात को ध्यान से, स्ट्रेट क्वालिटी में क्या होता है, फट से नीचे निकल जाता है, तब आपको जे लगाने की जरूरत होती है। जे मतलब नीचे एक शीट। लेकिन आप जब टेपर क्वालिटी बनाते हो, आपको जे लगाने की जरूरत ज्यादातर पड़ती नहीं है। टेपर क्वालिटी बनाते हो, अगर कैबुशन भी है तो भी सेटिंग वाला बैठा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का टेपर क्वालिटी। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेट क्वालिटी बनाया, जैसे ये क्वालिटी बनाया आपने, ये वाला स्ट्रेट था ना, तब आपको जे लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये आराम से निकल जाएगा। मोहन जी समझ में आई? नीचे से निकल जाएगा ना, उसमें तो होगा ही। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत हो जाए, बहुत सी बारीक सी चीज़ें हैं, इनको समझना है, विश्वास करना है कि ये सही बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। अभी देखो ये गैप रहना चाहिए और ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अभी मेरे को क्या लग रहा है पता है यार, मैं जब डीजल बनाऊंगा ना, ये बहुत ज़्यादा टेपर लग रहा है, थोड़ा कम टेपर ले सकता हूँ, तो ये जुड़ जाएगा उस हिसाब से। तो जुड़ जाएगा तो या तो आप ऐसे रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने इसको टेपर दिया था तभी ये जुड़ने की स्थिति में आ गया। अनुकूल कर देता और इसको रोटेशन दे देता, सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब किस तरह कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज है कि इसकी इतनी हाइट देने की जरूरत है क्या हमें? नहीं है ना, तो हम यहीं से काट देते हैं। सृष्टि देख लेना, स्टोन सिलेक्ट है, स्टोन सिलेक्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टोन नहीं कटेगा कभी भी, ये प्रॉपर्टीज ही कटेगी, मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको करते हैं, क्या करेंगे इसको? एरेपोलर नहीं करेंगे, एरे कर। याद करो जब हमने राइनो में बनाया था, हमने क्रोम को एरे कर्व किया था 8, याद है? 8 एरे कर्व किया था। एरेपोलर कब करते हैं? सर जब इक्वल होता है तो इक्वल होता है। हाँ, अब ये ओवल है, हाँ, सर्किल में या स्क्वायर में, है ना, ध्यान रखो।
इसको हाफ या ट्रायंगल में, ट्रिलियन में। अभी एरे कर्व करने के लिए एरे कर्व नाम से जाहिर हो रहा है एक कर्व की जरूरत है। एरे कर्व DE एंटर। कहां से लिया मैंने? इसके अराउंड घुमाऊंगा ना मैं, AC एंटर। एरे कर्व की कमांड क्या है? AC एंटर। 20 दे। ओके, गैप ज्यादा आ रहा है, कंट्रोल Z एंटर। 24 कर देंगे। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे भिड़ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, गलत है ना? लेकिन यही सही है। कैसे सही है? अब देखो, हमें काम करना है पूरे पे नहीं, सिर्फ 1/4 पे। कैसे? ये कहलाता है 1/4, इतना सा हिस्सा हाँ सर। है ना। हमें बस 1/4 को सेट करना है। अभी सही कैसे है? देखो यहाँ पे टच आ रहा है ना, यहाँ पे गैप आ रहा है, इसी को सेट करना है हमें। गैप को कम गैप कर देना है, कम गैप कर देना है, कम गैप कर देना है, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो टचिंग सही हो जाएगी। सही है। जब भी तुम्हारा ऐसा है ना, गैप आ रहा है और यहाँ पे टचिंग आ रहा है, इसका मतलब तुम एडजस्ट कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। अगर तुम्हारा गैप आ रहा है और गैप आ रहा है, तब तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें एक क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्वांटिटी भी कैसे बनाओगे? जो 2 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए। 4 5 20, 21 नहीं दोगे आप मैच करने के लिए, मैच नहीं कर पाओगे। 22 भी नहीं दे पाओगे, 22 भी दे सकते हो, चलो। ले 2 से या 4 से भाग हो जाए, 4 से भाग करने वाला करना, क्योंकि 4 भाग में कर रहे हैं ना इसको। सृष्टि समझ में आ रहा है? अभी इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? पूरे को सिलेक्ट करूंगा, सर उसको कंट्रोल दबाऊंगा और कर्सर को ऐसे चलाऊंगा कि 1/4 ही डीसिलेक्ट होए। जब भी एरे कर्व होता है ना, तो अनग्रुप हो जाता है, हमेशा ध्यान रखें, इसको ग्रुप करना जरूरी है। सारी चीजें आ जानी चाहिए ना। कई बार क्या है, बच्चे कोई वॉलेट भूल जाते हैं, कोई स्टोन भूल जाता है, सब भूलना नहीं। स्टोन को छुपा देते, इस लाइन की जरूरत नहीं, इस कर्व की जरूरत नहीं, कर्व को रख देते हैं। अब इसको करेंगे हम, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? RT एंटर, ये सब बंद कर दो, फ्रीली काम करना है। RT एंटर, RT एंटर, 0 एंटर करते हैं ना, लेकिन इस बार 0 नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज 0 पे झांकती हुई नहीं है। 0 की तरफ है लेकिन 0 पे नहीं है सर। कैसे करेंगे? बिल्कुल इसके सीध में लेके आऊंगा माउस को, मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, बिल्कुल भी इसके सीध में लेके आऊंगा लाइन पे जहाँ पे टच होगा। RT एंटर, ये माउस आया और ये लाइन पे टच कर देंगे। थोड़ा इधर उधर चलेगा, ऐसी कोई नहीं। सर आपको तो मैनुअली करना पड़ेगा। बस ये 1/4 को करना पड़ेगा। तो फटाफट हो भी जाता है, ऐसी कोई बात। 0 से करोगे तो फंस जाओगे, 0 से मत करते, एंगल ही चेंज हो जाएगा। मैं बार बार ना लाइन पे जा रहा हूँ, है ना, देखना, हर वक्त मैं लाइन से कर रहा हूँ और बाहर ले रहा हूँ। ये देखो बाहर आ गया, बराबर बराबर। हाँ सर, अभी समझ गया। इसको बोलना क्लास में आगे समझ में 1/4 आ गया। अभी देखो ये हवा में है ना, हवा में देखो ये एक दूसरे से भिड़ने में, एक बॉल उठाते हैं क्लास में तो सॉलिड, ये बॉल पे क्लिक किया, सफेद। थोड़ी बीजी क्लास में तो बाद में करते हैं। ये वाला बॉल है, ये वाला बॉल लिया, ये बॉल लिया, मोहन जी दिख रहा है ना। जी सर। और इस बॉल को यहाँ पे रख दिया, दोनों के बीचों बीच, ध्यान रखना ना, ज्यादा बड़ा मत ले लेना, स्टोन छुपा के देखना,
कि गलत क्या है, ये गलत है, ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर हाँ, ये थोड़ा सा यूं होना चाहिए। आते ही मैं फ्री व्यू में चला जाता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट और फ्री व्यू में चला गया, एरो से नीचे कर दिया, अंदर समा गया। ये मोहन जी दिख रहा है, जी सर। बाहर से नहीं निकलना चाहिए। बाहर से निकल रहा है ना अगर सपोर्ट, तो पॉलिश में फाइलिंग में किस जगह सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सेम मैं इसको यहाँ पे भी कॉपी कर सकता हूँ और एरे कर करके भी सेट कर सकता हूँ। मैं कॉपी कर देता हूँ, फटाफट हो जाएगा, मुझे 3-4 ही तो करने हैं। समझ में आ गया? बॉल रख दिया। एक और तरीका बताता हूँ सपोर्ट लगाने में। सपोर्ट लगाने में बहुत तरीके होते हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बॉल लगाने का समझ में आ गया। इस बॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये कलर डाल देता हूँ, येलो नहीं, ये ब्लू वाला डाल देता हूँ, बंद कर देता हूँ। एक और तरीका बता रहा हूँ, DA एंटर। देखो ये वाला जो लिया है ना मैंने, ये वाला पार्ट, मतलब ये ओवल से इसको मैं ऑन कर देता हूँ। मार्किस के बीच का गैप देखो, मार्किस यहाँ से और यहाँ से इसकी दूरी देखूंगा यहाँ से, मतलब इस ओवल से ये बीच में जहाँ पे सपोर्ट लगाना है मुझे, वहाँ की दूरी देखूंगा कितना रहा है, 2:30 के समथिंग। इसको ऑफसेट लूंगा 2.3, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 2.3 के समथिंग ले लो, 2.35 ले लो, पाइप चला दो 0.35। मोहन जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। राइट पे जाओ, इस पाइप को नीचे कर दो, अंदर समा गया, अंदर समा गया, देखो। अब स्टोन लेके आओ। स्टोन का कलर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। स्टोन सिलेक्ट करो, F6 करो और यहाँ पे जाओ जेम कटर, जेम कटर क्लिक करो और यहाँ पे जाओ जेम कटर में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करो स्टाइल्स। स्टाइल्स में सिलेक्ट करो सबसे सीधा वाला स्ट्रेट, ये रहा स्ट्रेट MSS, क्लिक करो और अप्लाई कर दो, स्ट्रेट कटर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? राइट क्लिक करो, ग्रीन को सिलेक्ट करो। अब क्या करेंगे, इससे इसको बुलियन कट लगा, स्टोन छुपाओ, दिख गया, हाँ जी सर। कट गया, परफेक्ट। अभी देखो ये गलत कट हाँ, गया, ज़्यादा कर दिया। ये देखो ज़्यादा कर दिया। इसको क्या करेंगे, देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी बहुत ईजी है। स्टोन लेके आए, फिर से लिया F6, जेम कटर, स्टाइल्स पे गए, MSS तो चल ही रहा है, ये चल ही रहा है MSS। अब इसको क्या करेंगे हम, गर्डल जो स्केल है इसको 100% है ना, इसको कर देंगे छोटा, ये देखो ये, बस ठीक है। इसको स्केल भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, पहले वो पूरे स्टोन पे आ रहा था। राइट क्लिक किया, स्टोन छुपा देते हैं, बुलियन मार देते हैं, देखो हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे से भी देख लो, परफेक्ट आ गया। इधर वाले को डिलीट मारो, इसको भी डिलीट मारो और स्टोन को लेके आओ, 1/4 को ग्रुप कर लो, 3 बार मिरर कर दो। मोहन जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ऐसी की जरूरत नहीं है, अब हटा दो और शो करो। समझ में आ रहा है? देखो कितना सुंदर हो गया, एकदम परफेक्ट, कोई चूक नहीं। एक चांस में कास्टिंग होगा, हजारों पीस निकालो।
सेटिंग वाला भी रोएगा नहीं, सेटिंग वाला बोलेगा यही कैट डिजाइनर सही है, सबको बंद कर दो काम, इसको दो काम। कारीगर भी खुश, सेटिंग में भी लुक भी देखो कितना सुंदर लुक आया, विजिल बनाते हैं। फिर से मैं ये बस मैंने दिखाने के लिए कंट्रोल जेड चलते 1/4 पे जाते हैं दोबारा उसी सिचुएशन। ठीक है ना मोहन जी, विजिल बनाएंगे देखो, ड्यूएच 1/4 का ड्यूएच दूंगा। ठीक है, सब आ गया। इन्वर्ट है, यहाँ से ये वाली चीजें नहीं है ना, टुकड़ा हो गया एक्चुअली, हाँ सर। है ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो देखते हैं एक को MI एंटर करके, ये इसके भी ऊपर आ रहा है क्या, आ रहा है, समझ में आई। तो इसका मतलब टुकड़ा अगर आ रहा है तो मैं सबको मिरर कर सकता हूँ, हाँ सर। या तो फिर ड्यूएज ले सकता हूँ, फिर टुकड़े को भी ड्यूएज ले सकता हूँ। एक टुकड़ा अगर रह गया तो उसको भी ड्यूएज ले सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से भी मिरर कर सकता हूँ। उनको डिलीट मार देता हूँ फटाफट, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना, सारे ऑप्शन में बता। एक तरफ आ रहा है मिरर करता हूँ, देखो कौन से जीरो नहीं करेंगे, अब मिरर करना अब हमें आ गया। ये पॉइंट चालू रहना चाहिए, 45 को बंद रहना है, स्नैप चालू रखना है। पहला क्लिक, दूसरा एंड एंड एंड, ध्यान रखना, एंड एंड एंड, इसकी जरूरत नहीं। मेरा इधर घुमाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। चलो अभी तो ये ऊपर नीचे है, पीपी कर देंगे। ठीक है, इसको कर देते लॉक, लॉक कर दिया, शो कर। ये वाला डिवाइस लिया था हमने, याद करो। हाँ सर। इसका कितना लिया था, 2.3 के समथिंग, है ना। हाँ 2.3। हाँ 2.35, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं कितना है, 2.7 मैंने स्केल किया था 2.73 आ गया। फिर से इसको ऑप्शन ले लो, कितना 2.73 आ गया। SC एंटर, इन्वर्ट हाइट सब हटा दिया, SC को रखा, इसको भी हाइड करो। देखो ये कर्व कितने काम का है, ड्यूएच एरे कर्व किया, एरे कर्व से सब कुछ बिठाया, सपोर्ट भी इसी से बनाया, ऊपर का सपोर्ट, नीचे का सपोर्ट भी इसी से बना हुआ, कितने काम का कर्व। अनलॉक, अभी ये ऊपर नीचे पड़ा होगा, देखो सबको लो, PP एंटर। अब करेंगे इसको, क्या करेंगे, ट्रिम। अंदर वालों को सबको हटा दो, फिर बाहर वालों को सिस्टम से करो। एस्केप, ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको हटा दो। इस छोटे से टुकड़े की जरूरत थी, इसके लिए तो नाटक करना पड़ा। मिरर करूंगा तो इस वाली की जरूरत नहीं है, फिर इधर भी मिरर करूंगा तो इस वाली की जरूरत नहीं। समझ में आई। देखा, समझ में आया। देखते हैं अनट्रिम तो नहीं, कहीं पे सब कुछ बराबर है क्या। ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद SELOP एंटर, नो आ गया तो FC कर दो, फिलेट कॉर्नर 0.01, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो, SELOP एंटर, कुछ भी नहीं है तो ऑफसेट लो 0.6, बरोबर आ गया। सब देख लो, सारे कॉर्नर गोल होने चाहिए, एक भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए भैया। फिर से ऐसे ही लगी, अगर सही आ रहा है तो राइट पे जाओ, और एक चीज करना भूल गए, इसको अभी ऑफसेट कर दो, इसको छोटा करेंगे। हाँ सर, उसको नीचे, इसको छोटा करेंगे, कैसे, नीचे लेके आएंगे। फिलेट कॉर्नर लेने के बाद ऑफसेट लेने से पहले ऑफसेट यहाँ पे जाके लेंगे, देखो क्या कहाँ पे, पहले यहाँ पे लेके आएंगे। फिर उसके बाद जितनी हाइट आपको देनी है, जैसे मैं मान लो मैं 1 mm देना चाहता हूँ, -1 mm, ठीक है ना। ये चोटी का विशेष कर ध्यान रखना सब लोग, चोटी नहीं निकलना चाहिए। अगर चोटी निकल रहा है तो 1 mm को भूल जाओ आप, यहाँ पर भी ले सकते हो, स्टोन की हाइट के लिए चोटी नहीं निकलना चाहिए। अब देखो ये यहाँ पर आ रहा है ना, इतना इतना, देखो ये लाइन कहाँ तक आ रही है, रेड के, इसको अलग कलर कर देता हूँ, साफ दिखेगा।
ये देखो लाइन कहाँ तक आ रही है। तो इसको छोटा करना है, कैसे करना है, शिफ्ट दबाएंगे, ये वाला जो स्क्वायर आ रहा है इस स्क्वायर से छोटा कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे से इनको इन्वर्ट हाइड कर लो, स्केल करना है हमें, शिफ्ट दबाना और स्मूथ करना है, हल्का सा टच रहना चाहिए, हल्का, ज़्यादा नहीं। देख लो कितना सा टच है, ये सेंटर की लाइन है, ये भी इसको बीच से काट रही है, सेंटर की लाइन है ये, प्रॉन्ग की चौड़ाई की सेंटर की लाइन है, उससे भी आगे जा रही है ना, ध्यान रखना, हल्का सा टच है। ऑफसेट लेंगे, अब लेंगे ऑफसेट, मोहन जी दिख रहा है ना, हाँ जी सर, दिख रहा अब लो EC नॉर्मल 0.6, ओ ऊपर चला गया, माइनस, ठीक है, शो करो। अब क्या करेंगे, CC एंटर, सेलेक्ट किया, ES एंटर, इनको सिलेक्ट किया और क्या करेंगे, बुलियन काट दिया। अब इस कलर को भी येलो कर देंगे, और ये स्टोन भी हो गया ना, स्टोन हो गया, देखो हाँ सर, स्टोन भी कलर हो गया। रिसर्च ग्रुप कर लिया था ना, हाँ। इसलिए। हाँ, अब इसको या तो अनग्रुप करो या तो फिर यहाँ पे जाओ सुपर सिलेक्ट, ये देखो ये स्टोन भी हो गया, है ना, सारे स्टोन कर दो एक बार, सारे स्टोन येलो हो गए, लेकिन मेटल और स्टोन तो अलग अलग कलर रहना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, या तो अनग्रुप करो सबको अनग्रुप करो, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, फिर ग्रुप करो एक एक करके, इससे अच्छा यहाँ पे जाओ सुपर सेलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल जेम्स, कहाँ है, ये सेलेक्ट ऑल जेम्स, आपको अनग्रुप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको कलर चेंज हो गया, ठीक है, इसको कर दो SC को डिलीट कर दो, इसको कर दो लॉक, क्योंकि मैं मिरर रहूँगा, बार बार इसको डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इनको मिरर कर दो, अनलॉक, समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके से कोई समझ में नहीं आए तो बताना। सिंपल रेंडर कर दिया, देख लो कितना सुंदर लुक आ रहा है। इसको अलग कलर कर देते हैं, इस वाले इनवर्ट हाइट, अनग्रुप, 3 बार किया था ना, 4-5 बार कर देते हैं, इसको कुछ अलग कलर कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, और ग्रुप कर दो 3 बार, शो करो, नेगेटिव चेक करते हैं, रेंडर, यहीं से ऑप्शन चुन लिया मैंने ना, रेंडर का ध्यान रखना, यहीं से चुना है ऑप्शन, यहाँ से रेंडर करके देख सकते हो आप, ठीक है। अभी अलग कलर करने का मकसद ये है मेरा कि मैं इसको रेंडर करने वाला हूँ, ये तो फ्लैट शेड का रेंडर हो गया। एक्चुअल लुक में, ये एक्चुअल लुक तो नहीं है ना, एक्चुअल लुक में कैसे लाएंगे वो अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो अगली क्लास में इसमें लूप भी लगाएंगे, ऊपर एक सुंदर सा लूप बनाएंगे, लूप भी लगाएंगे, ये पेंडेंट का रूप देंगे इस पे। तो ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन कर लो साइजेस मैंने क्या क्या लिया है, और ऐसा ही होना चाहिए। 16x12 का ओवल लिया है, 5 की इसकी हाइट रखी है, ठीक है, हाँ जी, वीडियो शेयर कर दो। 2.5 5 का लिया है।